बात करते हैं इस महीने के सबसे महत्वपूर्ण दिन एकादशी की। इंदिरा एकादशी, जो कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है, ये श्राद्ध पक्ष में आती है, इसीलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। एकादशी वैसे ही अपने आप में बहुत श्रेष्ठ दिन होता है, जिस दिन हम भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये सब करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से उसके जीवन में खुशियों का आगमन होता है, उसके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। बताते हैं कि ये व्रत करना कब है। एकादशी के व्रत को लेके बहुत कन्फ्यूज़न है, संशय है। 27 को करें कि 28 को, क्योंकि दोनों ही दिन एकादशी है। श्राद्ध अगर करना है तो श्राद्ध कब करें, 27 को करें या 28 को करें। व्रत कथा आदि कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब होगा, विधि क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी अगले कुछ मिनट में हम आपके साथ साझा करेंगे। कृपया हमारे साथ जुड़े रहें। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी, जो कि 27 तारीख को दोपहर को आरंभ हो जाएगी और 28 तारीख को दोपहर तक रहेगी। इस प्रकार से यह दोनों दिन है। इस दिन आपको भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना के साथ पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके जो पितृ हैं वो तृप्त हो जाएं, उनका आशीर्वाद आपको मिले, तो इसके लिए आप इस दिन एकादशी का व्रत कीजिए और उस व्रत का पुण्य फल अपने पितृ को समर्पित कीजिए। इससे आपके पितृ जो हैं वो तृप्त होंगे, उनकी मुक्ति होगी। और जब पितृ खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो आपकी तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो, आप दिनों दिन तरक्की करते रहें, घर में धन का आगमन हो, संतानोत्पत्ति में कोई बाधा ना आए, जीवन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो आप इस एकादशी पर व्रत कीजिए, पूजन कीजिए और उसका पुण्य फल आप अपने पितृ को दीजिए। इससे आप देखेंगे कि बहुत अधिक लाभ आपको होगा। आपका जीवन बदल सकता है इस एक दिन से। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं इस एक दिन से। एक बार करके तो देखिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान आदि करके सूर्य को जल दीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा आरंभ करेंगे। ये पूजा विधि आपको बता रहे हैं, संकल्प आपको बताएंगे कि कैसे आप इस व्रत का फल अपने पितरों को दे सकते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि ये व्रत करना कब है और पारण कब हो। तो सूर्योदय के पहले उठें, उठ के स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद भगवान श्री हरि की पूजा के लिए उनकी स्थापना करें। अगर मंदिर में आपके पास कोई प्रतिमा तस्वीर है भगवान विष्णु की तो उत्तम है, नहीं है तो वह तस्वीर रखिए। भगवान को सर्वप्रथम अर्घ, पद्य और आचमनी कराएंगे, स्नान कराएंगे, तिलक लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, घी का दिया जलाएंगे, धूप दिखाएंगे, व्रत करने का संकल्प करेंगे। यही वह विधि है जिसके द्वारा आप इस व्रत और पूजन का पुण्य फल अपने पितरों को दे सकते हैं। अपने हाथ में, सीधे हाथ में आप लीजिए पुष्प, दक्षिणा रखिए, थोड़ा पानी डालिए, उसमें जल डालिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। इस संकल्प को आप जोड़े के साथ भी कर सकते हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ भी कर सकते हैं। उनका हाथ अपने हाथ के नीचे लगवाइए। 3 बार बोलेंगे ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। जिस स्थान पर बैठकर आप यह संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर बोलिए, क्षेत्र का नाम बोलिए, शहर का नाम बोलिए। एकादश्यायाम आश्विन मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो। प्रभु, आज के दिन हम एकादशी का व्रत और पूजन का संकल्प लेते हैं, और यह जो पूजन हम कर रहे हैं, व्रत हम कर रहे हैं, इसका समस्त पुण्य फल हम अपनी जो भी आपका पितृ है जिसको आप समर्पित करना चाहते हैं, उनका नाम बोलिए, या जो भी आपका रिश्ता है वह बोलिए कि हम उनको समर्पित करना चाहते हैं। इसका पूरा पुण्य फल उनको लगे। और इस प्रकार से संकल्प करके भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आपको ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आप किसके लिए कर रहे हैं। संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए, नमस्कार कीजिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए 108 बार। व्रत की कथा सुनिए या पढ़िए। कथा आपके इसी चैनल पर लाइव भी सुनाई जाती है, वीडियो भी अपलोड किया जाता है समय से पहले, तो कथा सुनना ना भूलें, क्योंकि इस पर दोनों ही कथाएं सुनाई जाती हैं, जो पुस्तकों में लिखी हैं और जो पौराणिक कथाएं हैं। इसीलिए आपको कहीं अन्य जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कथा सुनेंगे, आरती करेंगे, भगवान को फल का भोग लगाएंगे, दिन को व्यतीत करेंगे भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए, नियमों का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, किसी से वैर भाव आदि किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे। सायंकाल को हो सके तो कीर्तन कीजिएगा, रात्रि को संभव हो तो जागरण कीजिएगा और पृथ्वी पर शयन कीजिएगा।
अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा या सूर्योदय से पहले उठिएगा। उठ के स्नान आदि करके सूर्य को जल दीजिएगा। पुनः जहाँ आपने पूजा की है वहाँ पर पूजा कीजिएगा, भगवान को स्नान कराइएगा। इसी प्रकार से पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आप पारण के लिए भोग लगाएंगे। इस दिन आप पीले चावल का भोग लगाते हैं तो वह उत्तम रहेगा। भगवान को भोग लगाएंगे तो भोग में आप थाली जब लगाएं तो उसमें तुलसी का पत्ता रखें। पहले थाली भगवान के सामने, फिर उसमें तुलसी दल रखें और उसके बाद भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप भगवान को जलाचमनी कराइए और वह प्रसाद जो है भगवान का भोग उसको बाकी खाने में मिला दीजिए। अब आप भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अपने हाथ में पुष्प लीजिए। बोलिए आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके चरणों की है प्रभु। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करना, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके निमित्त जाते हुए आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम पहले ही कह चुके हैं, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांत संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। हाँ, पत्र पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें, भगवान को नमस्कार करें। नमस्कार करने के बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसे दान दक्षिणा आदि देके विदा करें। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आपको किसी ब्राह्मण के निमित्त दान देना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक दूध का पैकेट ले लीजिए, कुछ फ्रूट्स ले लीजिए या बिस्किट आदि ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रख के संकल्प करके और वह किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए, मंदिर में दे आइए। अगर आपके यहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आपके इसी चैनल के माध्यम से आप अपनी दक्षिणा यहाँ ब्राह्मण के निमित्त भेज सकते हैं। उसका पुण्य फल भी आपको उतना ही प्राप्त होता है। अगर आप कोई दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ आप ले सकते हैं और भेज सकते हैं। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद, भोजन कराने के बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे। अब पारण करेंगे तो पारण के समय आपको क्या मंत्र बोलना है? आप बोलेंगे ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे और उसके बाद आप व्रत का पारण करेंगे। अब व्रत किस दिन करना है और पारण कब करना है, पारण का शुभ समय क्या है, ये जान लेते हैं। देखिए, जो एकादशी तिथि है ना, इसकी शुरुआत हो रही है 27 सितंबर को दोपहर को 1:20 से और ये समाप्त होगी 28 सितंबर को 2:49 दोपहर को। इस प्रकार से उदया तिथि मान के अनुसार एकादशी का जो व्रत है वो आपको करना चाहिए 28 सितंबर को। वैसे भी द्वादशी तिथि युक्त व्रत जो है वो उत्तम होता है। दशमी युक्त व्रत आपको नहीं करना चाहिए। आप जो श्राद्ध करेंगे वो करेंगे 27 तारीख को। श्राद्ध कर्म आदि तर्पण आदि आप 27 तारीख को करेंगे। 28 को आप व्रत करेंगे, कथा करेंगे, पूजन करेंगे और इसका पारण करेंगे आप 29 सितंबर को। पारण के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 6:13 से और 8:35। इस समय में आप पूजन करें, व्रत करें, भगवान आपका अवश्य कल्याण करेंगे। चैनल पर नए हैं और अच्छी जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समस्त जानकारी यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर ही दी जाती है। ये एक ऑथेंटिक चैनल है। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखें। भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में सुनेंगे हम एकादशी की कथा महात्म्य। जुड़े रहिए देवभूमि चैनल के साथ। नमस्कार।